तो दोस्तों, क्यों चील को कई कहानियों में एक हीरो की तरह दर्शाया गया है। कई संस्कृतियों में इनको काफ़ी सम्मान दिया गया है और अक्सर हथियारों और ताबीज़ों के कवर पर इनका चित्र भी दर्शाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आखिरकार ये अद्भुत शिकार कौशल और बुद्धिमत्ता वाले विशाल पक्षी हैं, तो हम वास्तव में इन शानदार प्राणियों के बारे में कितना जानते हैं। यह अविश्वसनीय कहानी आपको न सिर्फ अचंभित कर देगी, बल्कि आपके चीलों के बारे में राय को भी हमेशा के लिए बदल देगी। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों, सऊदी अरब का एक नागरिक जिसका नाम फाद क्वाश था, वह एक बार एक सुनसान से इलाके से गुजर रहा था कि तभी उसने कुछ अजीब सी चीज़ देखी। उसने बताया कि पार्कों में घूम घूम कर वो थक चुका था, तो उस दिन उसने सोचा कि क्यों ना आज पहाड़ों का रुख किया जाए। मैं कोई प्रोफेशनल पहाड़ चढ़ने वाला तो था नहीं, पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सब मेरे पास था। तो मैंने अपने जूते पहने और निकल पड़ा। मुझे लग रहा था कि यह सैर भी मेरी पिछली कई और सैर जैसी ही होगी, पर इस बार कुछ तो ज़रूर ही अजीब होना था। पहाड़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते समय फाद क्वाश की नज़र एक काले से निशान पर पड़ी। उसने सोचा ये क्या ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो कुछ उगता है और शायद ही कोई जानवर भी यहाँ आता हो, तो ये रहस्यमय प्राणी क्या हो सकता है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए फाद अभी तक जिन पहाड़ियों की चढ़ाई और ढलान को कोस रहा था, उस पर वह तेजी से नीचे उतरने लगा, ताकि वो जल्द से जल्द उस अजीबोगरीब निशान तक पहुंचकर पता लगा सके कि आखिर वो चीज़ है क्या। इसी सब को सोचते सोचते वो बहुत जल्दी उस जगह पर पहुंच गया और वहां जाकर जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि वहां उसके सामने एक मरी हुई चील पड़ी थी। उसका शरीर एकदम सही हालत में था, मतलब ना तो उसके ऊपर कोई घाव था और ना ही कोई हड्डी टूटी हुई थी। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अपने बुढ़ापे की वजह से इस चील की मौत हुई है। अब ये सब देखकर फहद चलने की तैयारी कर ही रहा था कि उसने देखा कि इस पक्षी के ऊपर कुछ अजीब सी चीज बंधी हुई है। अब क्योंकि मरी हुई चील उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसने बड़े ध्यान से वो चीज उसके ऊपर से उतार ली। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो एक जीपीएस ट्रैकर था, जिसके ऊपर इसके मालिक का ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब फहद ने वो जीपीएस ट्रैकर अपने कंप्यूटर से जोड़ा, तो उसके सारे सवालों की जगह उस चील के लिए उसकी प्रशंसा ने ले ली। उसको पता चला कि ये जीपीएस ट्रैकर अब से 20 साल पहले लगाया गया था और पिछले 2 दशकों से ये वो सारी जगह ट्रैक कर रहा था जहाँ जहाँ ये चील गई थी। अपनी पूरी जिंदगी में उस चील ने मिडिल ईस्ट के हर देश को कवर किया था और वो कई बार अफ्रीका, सूडान और इथियोपिया भी गई थी। जीपीएस के डेटा के अनुसार इस चील ने कई बार ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अथाह रेगिस्तानों को भी पार किया था, पर पता नहीं क्यों अपनी पूरी जिंदगी में इस पक्षी ने समुद्र के ऊपर कभी उड़ान नहीं भरी थी। तो अब इस खास बात के ऊपर सभी का ध्यान गया, क्योंकि चील एक बहुत ही समझदार जीव है और कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से चील समुद्र के ऊपर उड़ने से डरती है। तो किसी समझदार ज्ञानी ने सुझाव दिया कि ये सब प्रवासी पक्षी जो मौसम के अनुसार एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, ये उड़ने के लिए गर्म हवाओं का सहारा लेते हैं, जिससे कि इनको कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर करने में मदद मिल सके। और समुद्र वगैरह के ऊपर इस तरह की गर्म हवाएं या तो कम या बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इसी कारण इस तरह के प्रवासी पक्षी पानी के ऊपर उड़ना पसंद नहीं करते। चील की यात्रा भी किसी अजूबे से कम नहीं लगती, क्योंकि इस पक्षी ने आंकड़ों के हिसाब से रोज़ाना 355 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय की थी, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है। इसके ऊपर ब्रिटिश बर्ड्स नाम की एक रिसर्च टीम ने 16 चीलों के प्रजातियों के ऊपर रिसर्च की और उसमें पाया कि
इन चीलों की रोज़ाना की सबसे लंबी दूरी 355 किलोमीटर ही होती है। उन्होंने ये भी पाया कि एक पूरे साल में एक चील सर्दियों के क्षेत्र में लगभग 31.5%, प्रजनन क्षेत्र में 41.9% और बाकी 26.6% प्रवास करने में, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में व्यतीत करती है। ये सब आंकड़े और मैप ये साबित करते हैं कि चील लगातार चलते रहने वाले और प्रवास करने वाले पक्षी हैं और ये प्रतिदिन इतनी दूरी तय कर लेती हैं जितना कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद फाद कॉश ने वो GPS डिवाइस उस पर लिखे हुए ईमेल एड्रेस के थ्रू उसके घर का पता निकालकर उसके असली मालिक के पास कजाकिस्तान में भेज दिया। देखिए, किसी चील की औसतन उम्र 20 साल होती है और इन सालों में आसमान का राजा ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इसको साफ पता होता है कि इसको कहाँ जाना है। यह जानना वास्तव में आश्चर्यजनक है कि किस तरह यह पक्षी लगातार आगे बढ़ता रहता है और कैसे इसने अपनी उड़ान के लिए अपने नियम और सिद्धांत, जैसे कि समुद्र के ऊपर उड़ान ना भरना, ये सब बना लिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चीलों ने अपने लिए ऐसे नियम क्यों बनाए होंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।